को किसानों ने चीन की कंपनी द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया। बड़ी तादाद में उन 9 गांवों के किसान चीन की कंपनी के निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए पहुंचे, जिन गांवों की जमीन का IMT सोहना के लिए अधिग्रहण किया गया था। किसान जैसे ही चीन की कंपनी का काम रुकवाने पहुंचे तो कंपनी में काम कर रहे लोगों का व किसानों का आमना सामना हो गया। किसानों का आरोप है कि कंपनी के कर्मचारियों ने भारतीय किसान यूनियन मुर्दाबाद तथा चीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए, जिनके पास सबूत भी मौजूद है। मामला तूल पकड़ने लगा तो IMT सोना में बड़ी तादाद में पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई। इतना ही नहीं, सलोनी शर्मा IAS SDM नूह भी मौके पर पहुंचे और गुस्साए किसानों से बातचीत की। किसानों का तेवर देख SDM सलोनी ने कहा कि किसानों को बातचीत के लिए नियंत्रण कर दिया। 13 सदस्यों की टीम उपयुक्त कार्यालय में दोपहर 3 बजे बैठक करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के साथ कंपनी के जिन कर्मचारियों ने गुंडागर्दी की है उनकी जांच कराई जाएगी और पुलिस अपना काम करेगी। कुल मिलाकर किसान चीन की कंपनी द्वारा कराए जा रहे कार्य से बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, उस देश की कंपनी को चोरी छिपे भारत में काम दिया जा रहा है, इसका डटकर विरोध करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो उनकी दर्जन भर करीब लंबे समय से मांगे चल रही है, जिनमें मुआवजा राशि के अलावा हल्फनामा इत्यादि शामिल है, उस पर भी जिला प्रशासन व सरकार गंभीरता दिखाए और किसानों की मांगों पर मजबूती से अमल करे। कुल मिलाकर किसानों की भारी भीड़ इस समय IMT प्रांगण में डटी हुई और लगातार धरना प्रदर्शन व नारेबाजी कर रही है। दोपहर होने के बाद बैठक पर सबकी नजर रही। जिला प्रशासन क्या रास्ता निकालकर किसानों को संतुष्ट कर पाता है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन ने साफ कर दिया कि अगर कंपनी के गुंडों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो भारतीय किसान यूनियन यहां धरना प्रदर्शन शुरू कर सकता है और एक बड़ा रूप धरना प्रदर्शन ले लेगा। कुल मिलाकर IMT सोना में कई सालों बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन किसानों के विरोध के बावजूद यह निर्माण कार्य बीच में ही रोकना पड़ा। अब देखना है कि किसानों को मनाने के लिए जिला प्रशासन अधिकारी किस हद तक कामयाब हो पाते हैं। आपको बता दें कि तत्कालीन CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के समय में रोज का मेव, क्वारसिका, मेहरौलिया, खेड़ी, बड़कली इत्यादि 9 गांवों में करीब 1600 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। अधिग्रहण के समय किसानों से हल्फनामा लिया गया था, जिसमें कोर्ट जाने के रास्ते बंद कर दिए थे। किसान उसी समय से नाराज चल रहे हैं। कई बार लंबा संघर्ष किसानों ने किया था, लेकिन नतीजा शून्य रहा। हरियाणा मेवात क्षेत्र से आप देख रहे हैं राकिब खान की रिपोर्ट। अपने क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 8 बजे से IMT जो ये सोना है, यहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ, किसानों की पंचायत शुरू हुई। पहले कंपनी की तरफ से कुछ गुंडों ने यहाँ बदमाशी करने का काम किया, लेकिन लगातार किसान यहाँ डटा रहा। और जो हमारी मांग है कि देश का दुश्मन जो चीन है, उसकी कंपनी को जो यहाँ काम दिया गया है, जो जापान की ATL कंपनी ने चीन की कंपनी को काम दिया है। एक तरफ सरकार कहती है कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और दूसरी तरफ वही सरकार बैकडोर से उनको यहाँ पर काम धंधा दे रही है। एक तो हमारा ये मुद्दा, दूसरा जो 10 सूत्रीय मांगे जो मानी गई थी, समझौता हुआ था प्रशासन के साथ, जो आज तक लागू नहीं हुई है, जो किसानों की बकाया राशि है और एक एग्रीमेंट। पूरे देश में भूमि अधिग्रहण होती है, लेकिन कभी ऐसा एग्रीमेंट नहीं साइन करवाया गया कि आप कोर्ट के दरवाजे में पे नहीं जा सकते, लेकिन 9 गांवों के किसानों से एग्रीमेंट साइन करवाया गया। इन सारी मांगों के ऊपर और एक जो सुबह यहाँ गुंडागर्दी हुई, भारतीय किसान यूनियन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और चीन की कंपनी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। लाठी डंडे हथियारों के साथ यहाँ बहुत सारे गुंडे बदमाश आ रहे, उनके खिलाफ हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है, उनके खिलाफ अभी हम एक शिकायत दे रहे। और यहाँ जो SDM महोदय आई, यहाँ बातचीत हुई सबके बीच में और ये प्रस्ताव 13 मेंबरी कमेटी के पास आया कि प्रशासन बातचीत करने के लिए तैयार है। और ठीक 3 बजे जो जिला उपायुक्त का कार्यालय है, वहाँ 13 मेंबरी कमेटी के साथ इन तमाम मुद्दों और मांगों के ऊपर बातचीत होगी।
जो फैसला होगा, ये हम पहले बता चुके हैं कि जो कमेटी फैसला लेगी उस कमेटी के साथ भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा, पूरे हरियाणा के किसान नौजवान, पूरे देश के किसान साथ हैं। जरूरत पड़ेगी, अगर बातचीत ठीक होती है तो बहुत बढ़िया बात, किसानों की बात को सुना जाए बहुत अच्छी बात। अगर बात को नहीं सुना जाता है तो यहाँ भी मोर्चा लगेगा, आंदोलन शुरू होगा और बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होगा जो इस सरकार और प्रशासन की चुल्ले हिलाने का काम करेगा। जी देखिए, रवि भाई ने अभी बता दी सारी बात, बताने को तो कुछ छोड़ा नहीं है। सबसे पहली बात तो यूँ है कि एसडीएम साहब आई है और वो आश्वासन भी दे के गई है कि आप एक बार 13 आदमी डी साहब से बात करेंगे। और मेन जो पॉइंट हमारा ये है कि हमारा देश एक ऐसा देश है, वो हम देशभक्त हैं और हमारे इस देश के अंदर चीन की कंपनी काम करे। जो कंपनी चीन की काम यहाँ कर रही है वो चीन हमारे भारत के लिए नुकसान नहीं करता, वो पूरी दुनिया को कभी कोरोना वायरस छोड़ता है, कभी कुछ छोड़ता है। वो यहाँ बैठ के पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम यहाँ चीन कंपनी को काम नहीं करने देंगे। दूसरी बात है, किसानों की जो और मांगे हैं, चाहे वो बकाया राशि पड़ी है, चाहे एग्रीमेंट की बात है या 10 मांगे और भी हैं, वो चीज़ें बाद की बात है। पहले चीन कंपनी को यहाँ से जाना पड़ेगा। मामला था, आज यहाँ पे आई हैं, किसानों से बातचीत की है, क्या कहना चाहेंगे? नौ गाँव के किसान ने लैंड एक्वायर की और वहाँ पे कई मांगे हैं और कई किसानों ने अपना मांग पत्र दिया है। आज भी के साथ जो भी समझौता है और उसमें 13 की डिमांड है। 10 किसानों के साथ धक्का मुक्की की बात सामने आई है मैम। थैंक यू। साथियों, उसी के साथ बैठे और अब सकारात्मकता की तरफ कुछ बढ़ रहे प्रशासन ने जो बातचीत की है, मैं सबको साथियों, हमारे जो मुद्दे हैं कि एक तो ये चीन की कंपनी का काम बंद करवाया जाए, नहीं तो फिर तो खाना आगना धरना वहीं लगा देंगे। ये कुछ न कुछ काम चलता रहना चाहिए किसानों का। तो साथियों, अभी जो बातचीत हुई है ढिलाई में ले रहा था बात को, लेकिन आप लोग जो यहाँ बैठ के और आप हम ये मान सकते हैं और ये कह सकते हैं कि अभी प्रशासन ठीक ही जीत है और इनकी हार। भाई एक बार जो है एक बार सभी लोग बैठ जाओ। हमारे अधिकारी हैं, एसडीएम साहब आए हैं, हमारा मकसद तो यही था, अफसरों तक हमारे अधिकारी। ये किसान पंचायत समिति नागरिक है, चीन इस देश का कि हमारे से बिना बताए धोखे में रख करके अधिकार छीना गया। क्या है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में, किसान खाली बैठा, लड़ाई बहुत बड़ी है सरकार और भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा और जो हमारा बड़ा संयुक्त किसान मोर्चा है, वो तो पहले ही कह रहा
कुछ लोगों को दलाली खिला करके और गुंडागर्दी के माध्यम से इस कंपनी के गुंडों ने हमारे किसानों के साथ हमारी माताओं बहनों को धक्के मारे। 8 बजे से IMT जो ये सोना है, यहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ, किसानों की पंचायत शुरू हुई। पहले कंपनी की तरफ से कुछ गुंडों ने यहाँ बदमाशी करने का काम किया, लेकिन लगातार किसान यहाँ डटा रहा। और जो हमारी मांग है कि देश का दुश्मन जो चीन है, उसकी कंपनी को जो यहाँ काम दिया गया है, जो जापान की ATL कंपनी ने चीन की कंपनी को काम दिया है। एक तरफ सरकार कहती है कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और दूसरी तरफ वही सरकार बैकडोर से उनको यहां पर काम धंधा दे रही है। एक तो हमारा ये मुद्दा, दूसरा जो 10 सूत्रीय मांगे जो मानी गई थी, समझौता हुआ था प्रशासन के साथ, जो आज तक लागू नहीं हुई है, जो किसानों की बकाया राशि है और एक एग्रीमेंट। पूरे देश में भूमि अधिग्रहण होती है, लेकिन कभी ऐसा एग्रीमेंट नहीं साइन करवाया गया कि आप कोर्ट के दरवाजे पे नहीं जा सकते, लेकिन 9 गांवों के किसानों से एग्रीमेंट साइन करवाया गया। इन सारी मांगों के ऊपर और एक जो सुबह यहाँ गुंडागर्दी हुई, भारतीय किसान यूनियन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और चीन की कंपनी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। लाठी डंडे हथियारों के साथ यहाँ बहुत सारे गुंडे बदमाश आ रहे, उनके खिलाफ हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है, उनके खिलाफ अभी हम एक शिकायत दे रहे। और यहाँ जो SDM महोदय आई, यहाँ बातचीत हुई सबके बीच में, और ये प्रस्ताव 13 मेंबरी कमेटी के पास आया कि प्रशासन बातचीत करने के लिए तैयार है। और ठीक 3 बजे जो जिला उपायुक्त का कार्यालय है, वहां 13 मेंबरी कमेटी के साथ इन तमाम मुद्दों और मांगों के ऊपर बातचीत होगी। जो फैसला होगा, ये हम पहले बता चुके हैं कि जो कमेटी फैसला लेगी, उस कमेटी के साथ भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा, पूरे हरियाणा के किसान नौजवान, पूरे देश के किसान साथ हैं। जरूरत पड़ेगी, अगर बातचीत ठीक होती है तो बहुत बढ़िया बात, किसानों की बात को सुना जाए, बहुत अच्छी बात। अगर बात को नहीं सुना जाता है तो यहाँ भी मोर्चा लगेगा, आंदोलन शुरू होगा, और बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होगा जो इस सरकार और प्रशासन की चुल्ले हिलाने का काम करेगा।